Good morning, students. In this video, we are going to continue our chapter 11, force and pressure. In previous video, we already discussed about types of force, what is force. In this video, we are going to discuss briefly about types of forces. टाइप्स ऑफ फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और वो उसके फिजिकली कांटेक्ट में होता है तो इस टाइप की फोर्सेस को क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। और जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स इंप्लीमेंट करता है और वो दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते तो इस टाइप के फोर्सेस को क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस के क्या एग्जाम्पल है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, अ फोर्स विच कैन कॉज और चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फिजिकल टचिंग इज कॉल्ड ए कॉन्टैक्ट फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को, स्टेट को, पोजीशन को चेंज कर देता है फिजिकल टच करने के से, तो उस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, the force caused by the action of muscle is called muscular force. Activities such as bending, movement, breathing and digestion of food involve muscular force. The point where the force is applied on an object is called the point of contact. जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई होती है, जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट बनाता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फ्रिक्शन, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल for changing the state of motion of an object is called friction. It always acts on all moving objects in the direction opposite to that of motion. फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। इट अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन फोर्सेज। If these surfaces are rough, then there is a more friction. More will be the roughness of surface, more will be the friction force. Smoother will be the surface, lesser will be the friction force. To reduce friction, the surfaces are kept smooth and polished. जो फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सरफेस होता है उसे स्मूथ कर देते हैं और पॉलिश्ड कर देते हैं। फ्रिक्शन, in all these situations, no force appears to be acting on an object, yet their speed gradually decrease and they come rest after some time. कभी कभी हम देखते हैं कि आपने एक बॉल थ्रो किया और वो कुछ टाइम बाद आके रेस्ट में आ जाती है, जबकि उस पर कोई फोर्स लगती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन तब भी वो उसके अंदर जो जितनी भी एनर्जी थी वो रिड्यूस हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। The force responsible for changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction. ये दो तीन जो एग्जाम्पल अभी हमने देखे, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके थे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। Now non-contact forces. These forces act at a distance without any physical contact. Types of non-contact forces. Magnetic force. The force exerted by a magnet is known as magnetic force. There is attraction or repulsion between the poles of magnetic, like two of the poles of magnetic repulse each other and unlike poles attract each other. A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with, hence it is known as non-contact force. अब मैग्नेटिक फोर्स कैसी फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर से अट्रैक्ट कर सकती है और दूर से रेपल कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है वो दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आए। सब ने देखा होगा जब एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट लाते हैं तो वो उसे इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दोनों मैग्नेट्स के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन तब भी जो एक मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट पे अपनी फोर्स को इम्प्लीमेंट करती है। इस टाइप की फोर्स को क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। लाइक पोल्स जब होते हैं, जब अगर हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास ले जाते हैं तो वो उसे मूव करना स्टार्ट कर देती है और रेपल्शन स्टार्ट हो जाता है और वो उस पर फोर्स इम्प्लीमेंट करती है विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद इट। और जब अनलाइक पोल्स एक पास आते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल आते हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज अनचार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. It enables the charged substance to attract neutral substances. Example, small pieces of paper attracted to a balloon. Substances unlike charges attract each other and those like the charges repel each other. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जनरेट होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब एक पॉजिटिवली चार्ज फील्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है और न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी अट्रैक्ट करता है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्ज।
नॉर्मल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में ये सब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। लेकिन जब हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं तो वो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरफ अलाइन हो जाते हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दूसरी तरफ अलाइन होते हैं। इससे बॉडी पे भी क्या आ जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है, वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। पॉजिटिव चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। और अगर हम किसी न्यूट्रल बॉडी को भी किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास लाएंगे तो वो उसे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। Gravitational force. The attraction of objects towards the earth is known as the force of gravity. The force acts on all objects in the universe. Every object in the universe, whether small or large, exert a force on every अदर ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करता है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है, अर्थ सन को अट्रैक्ट करती है, हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये फोर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता लेकिन अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।